नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश गर्म है क्योंकि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में अखिलेश यादव भी हैं और योगी आदित्यनाथ भी, मगर भारतीय जनता पार्टी अपनी छोटी छोटी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उन्हें जाना था मुजफ्फरनगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तो उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान नहीं भरने दिया गया। और आप देख सकते हैं इस ट्वीट में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके सामने कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी मगर उन्हें रोककर रखा गया। मैं आपको स्पष्ट कर दूं दोस्तों, 1 बजे जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, मगर अभी जब इस वक्त मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो करीब 4 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं, मगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है 3:30 बजे भी शुरू नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के इस दावे पर पलटवार केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। उन्होंने कहा है, श्री अखिलेश यादव जी, आप और आपके गठबंधन को किसी के द्वारा रोकने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने रोकने का फैसला 2014 में कर दिया, जो आज भी कायम है। नौटंकी बंद करके 10 मार्च को वोट की गिनती, 11 मार्च को सैफई जाने की तैयारी करें। 4 घंटे में नहीं, 40 मिनट में मेरठ पहुंचने वाला तैयार है। मैं ये समझना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है ऐसी हरकतें करने से वो वोट्स हासिल कर लेंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर इस कदर बौखला गए हैं, इतना डेस्परेट हो गए हैं कि अब वो अखिलेश यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दे रहे हैं? ऐसा कहीं सुना है आपने? ये मत कहिए कि ये एक महज हादसा था, यह इत्तेफाक था कि अखिलेश यादव के सामने बाकी बीजेपी के नेताओं के हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते गए मगर उनको रोककर रखा गया लगातार। ये मत कहिए। हकीकत यह है कि इसके पीछे कोई ना कोई शैतानी, कोई ना कोई बदमाशी दिखाई दे रही है और उसके लिए मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में देखिए, आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मेरठ में मौजूद हैं। जी हां, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो शंखनाद कर रहे हैं, इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश गर्म है। मेरठ में वो लगातार सभाएं कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, कोरोना के जो दिशा निर्देश हैं उसकी साफ तौर पर धज्जियां उड़ा रहे हैं, जैसा कि अमित शाह भी कई दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करते आ रहे हैं। वही जो सूरत हाल आप योगी आदित्यनाथ को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, आपको मैं बताना चाहूंगा, आज जब वो उतरे मेरठ में तो उन्होंने क्या संदेश दिया? प्राचीन सिद्धपीठ श्री बाबा औघड़नाथ जी की पुण्य भूमि, काली पलटन मंदिर की पावन धारा, वह अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की क्रांति भूमि मेरठ में मुझे फिर से आने का सौभाग्य मिल रहा है। जनता जनार्दन के विश्वास से नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के हमारे प्रयास अवश्य सफल होंगे। यही नहीं, आप देख सकते हैं लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ में कोविड संबंधी चिकित्सा सुविधाओं का निरीक्षण और प्रेस वार्ता। यानी कि आज मेरठ गर्म है। मगर मैं फिर कहना चाहता हूं, आज गठबंधन के लिहाज से, यानी कि समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन के लिहाज से एक बड़ा दिन था, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक बार फिर जो हैं शंखनाद कर रहे थे। शुरुआत मुजफ्फरनगर से और उसके बाद मेरठ में 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, मगर जैसा कि मैं आपको बतला रहा हूं, इस वक्त 3:40 हो रहे हैं, 3:30-40 मिनट हो रहे हैं और बावजूद उसके उनका जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी नहीं हुआ। मैं आपको एक एक करके तस्वीरें दिखलाना चाहता हूं कि बीजेपी के चाणक्य क्यों बौखलाए होंगे। सबसे पहले एनडीटीवी के पत्रकार सौरभ शुक्ला ने ये जो है वीडियो जारी किया है, जो आपके स्क्रीन पर हैं। वो क्या कह रहे हैं इसमें? बीजेपी विधायकों का विरोध जारी, योगी आदित्यनाथ में राज्य मंत्री और आगरा कैंट विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी का अपने ही क्षेत्र में हो रहा है जोरदार प्रदर्शन, अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क को पहुंचे भाजपा प्रत्याशी जीएस धर्मेश का लोगों ने किया विरोध। और बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक और वीडियो आया है और इस बार भाजपा प्रत्याशी सहेंद्र रमाला के बारे में।
मुझे जो वहां से संदेश भेजा गया है वो कुछ इस तरह से है। निरपुड़ा गांव में, और ये वीडियो भी आप देखते रहिए, निरपुड़ा गांव में कल 3 घंटे फोर्स को घुसने नहीं दिया गया। छपरौली से भाजपा प्रत्याशी सहेंद्र रमाला फोर्स को साथ लेकर प्रचार कर रहे थे, उन्हें गांव में नहीं घुसने दिया गया। अब ये वीडियो देखिए दोस्तों, और उससे आप समझ जाएंगे कि भाजपा के विधायकों, प्रत्याशियों, उम्मीदवारों को किस तरह के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आप दैनिक भास्कर का ये जो कार्टून है भूल गए, भाग केशव भाग। जी हां, केशव प्रसाद मौर्य को भी सिरौथा में, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर इसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ा था। तो ये तस्वीर आपको कई जगह दिखाई दे रही है, और मैं जानता हूं लोगों के जहन में क्या सवाल है। क्या इसका अर्थ यह है कि भाजपा हार रही है? बड़ा प्रश्न आपको यह पूछना चाहिए कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, पहली बात, वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, उन्होंने चुनावी समर में, चुनावी जमीन में अपना दमखम दिखा दिया है दोस्तों। मगर क्या वो इतने मजबूत हैं कि भाजपा को हरा पाएंगे? मैं आपसे बार बार कहता हूं, भाजपा का जो तंत्र है वो उत्तर प्रदेश की जमीन में बहुत मजबूत है। एक तो साम दाम दंड भेद, पैसा, आरएसएस का कार्डर, ये तमाम चीजें पहले से उनके पास है। बूथ लेवल पर समाजवादी पार्टी रालोद को उनसे लगातार मुकाबला करना पड़ेगा। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जो आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं कि उनके हेलीकॉप्टर को इस तरह से रोका गया, चुनाव आयोग को इस पर कुछ नहीं कहना चाहिए? चुनाव आयोग क्यों खामोश है? इसी तरह से अमित शाह जो है वो कैराना और फिर बाद में मथुरा में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। आपको मैंने कई बार वीडियो दिखाया दोस्तों, उन तस्वीरों में साफ हो रहा था कि कायदे से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, जैसा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ हुई। मगर चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया, और चुनाव आयोग इसी तरह से खामोश रहने वाला है। मैं आपको चुनौती देता हूं, और मैं एक और बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कहने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होंगे, आजाद भारत के इतिहास में शायद इससे ज्यादा पक्षपाती चुनाव कथित तौर पर नहीं होगा। और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तस्वीरें आनी बाकी हैं, अभी घटनाक्रम होना बाकी है। मगर अब तक जो मुझे प्रमाण मिले हैं, जिस तरह से ये लोग मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के भड़काऊ बयानों पर खामोश हैं, 80 बनाम 20, स्वतंत्र देव सिंह के भड़काऊ बयानों पर खामोश हैं, भाजपा के नेताओं के बयानों पर खामोश हैं, और अमित शाह ने जिस तरह से अनदेखी की कोविड के नियमों की, उससे स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले दिनों में जो है खुला खेल फर्रुखाबादी होने वाला है, और चुनाव आयोग खामोश रहेगा। मगर मैं खामोश नहीं रहने वाला हूं, आपके सामने हर तस्वीर, हर खबर लेकर आऊंगा। नमस्कार।